अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, आज तक जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की है उन सब में से बेस्ट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपना एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिससे मैंने ख़ुद काफ़ी फ़ायदा उठाया है। ईबे के ऊपर जब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, सेल अच्छी होने लगी, तो वो यही एक तरीका था जिसको यूज़ करके मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ और इसको यूज़ करने के बाद ही सब सिनेरियो काफ़ी हद तक चेंज हो गया था मेरे लिए। सही मानों में स्टार्ट मुझे यही मेथड और स्टेप को फॉलो करने के बाद ही मिला था। उसके बाद तो और भी कई स्ट्रेटजीज़ अप्लाई की, बट सबसे ऊपर मैं इसी को रखूँगा क्योंकि इससे सब कुछ तकरीबन क्लियर हो गया था मेरे सामने, एक रास्ता मिल गया था मुझे। और उसके बाद बेसिक का पता चल गया था कि ईबे के ऊपर कैसे काम करना है, कैसे सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं जिसको सेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो लोग भी ईबे ड्रॉप शिपिंग में कामयाब होना चाहते हैं, ये वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है उनका कामयाबी की तरफ सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा और कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी अगर आप इस मेथड को सही तरीके से अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। ईबे के मोस्टली सेलर, न्यू सेलर तो क्या बल्कि पुराने और जो बेहतरीन सेलर है उसमें से भी बहुत कम लोग ये मेथड जानते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। कई सारे लोग जानते भी हैं, बट जो इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है या पार्ट है और एक बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरी और ध्यान देने वाली ऑप्शन है उसको मिस कर जाते हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा मैं क्या बताने या सिखाने वाला हूँ आपको। तो आज की वीडियो में आपके दो बहुत बड़े और मेन इशू बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। पहले जो इशू आपका रिजॉल्व होगा वो ये कि इस मेथड से आप ऐसे विनिंग, ऐसे बेस्ट सेलिंग, ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं जिसको आप किसी भी दूसरे मेथड से इस तरह और इतनी आसानी से फाइंड नहीं कर पाएंगे। और इस मेथड से जो भी प्रोडक्ट्स फाइंड होगी वो 100% आपकी बेस्ट सेलिंग और विनिंग प्रोडक्ट ही होगी। इससे पहले आपको जो मैंने मेथड्स बताए हैं, सीजे टू ईबे हो या अलीबाबा टू ईबे हो, जिससे आप विनिंग और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करते थे, ये तरीका उससे टोटली डिफरेंट है। उसमें तो हम सिर्फ सेल की बेस पर डिसाइड करते थे कि ये फला प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है या नहीं, बट इस मेथड में आप सिर्फ टॉप सेलिंग सिंगल प्रोडक्ट की नहीं बल्कि पूरी की पूरी टॉप सेलिंग कैटेगरी आराम से निकाल सकते हैं। अब हम सिर्फ सेल की बेस पर नहीं बल्कि सेल के साथ साथ आपने एक और चीज़ को भी देखना है जिससे 100% आपको कंफर्म होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स इसके थ्रू आप फाइंड करेंगे उसकी सेल ज़रूर आएगी। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको एक एक प्रोडक्ट यानी सिंगल प्रोडक्ट सर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप कोई भी एक स्पेसिफिक नीश को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर जितनी भी आइटम्स आएगी वो आप मिनटों में सर्च करके उनमें से अपने टॉप सेलिंग प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला आपको आता है, बल्कि हर किसी को आता है, वो है सेल का इशू कि हमारी सेल नहीं हो रही। तो ये मसला भी इसके साथ ऑटोमेटिकली आपका हल हो जाएगा, क्योंकि इस मेथड से आप सिर्फ वो प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे जिससे आपके उन प्रोडक्ट की सेल इंशाल्लाह हर सूरत होगी। और इस मेथड से फाइंड किए गए प्रोडक्ट से आपकी सेल कई गुना बढ़ेगी। जब आप इन प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे, आपकी लिस्टिंग, आपके प्रोडक्ट्स कम भी होंगे तो भी कोई मसला नहीं होगा। सेल आपकी पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इस तरीके से आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्रीम प्रोडक्ट्स ही रह जाएंगे। बेकार किस्म की सारी लिस्टिंग आपकी रिमूव हो जाएगी अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करते हैं और इस मेथड को ठीक तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर आपने किसी से ईबे ड्रॉप शिपिंग सीखी है, किसी ने सिखाई है आपको या आपने खुद सीखी है और उन्हीं मेथड्स को फॉलो करके आपने 1000 आइटम भी लगाए होंगे यानी 1000 लिस्टिंग भी की होगी, आपने इसके बरक्स जो मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ उससे अगर आप 100 आइटम भी लिस्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आपकी इन 100 लिस्टिंग के ऊपर ज़्यादा सेल आएगी बनिस्बत उन 1000 लिस्टिंग के। क्योंकि बग़ैर रिसर्च के, बग़ैर जाने आप अगर धड़ाधड़ इस तरह प्रोडक्ट लिस्ट करते रहो और ना आपको टाइटल का पता हो, ना आपको सेल का पता हो, ना आपने प्रॉपर रिसर्च की हो, ना आपको प्रोडक्ट्स का पता हो, तो बेशक आप 10,000 आइटम भी लिस्ट कर दो,
जबकि इसके मुकाबले में आप बेहतरीन तरीके से हर चीज़ का ध्यान रख के और आप चुन चुन के 100 प्रोडक्ट भी लिस्ट कर लेते हो, ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हो, तो सिर्फ वो 100 आइटम्स भी आपके लिए बहुत है। उन 10,000 प्रोडक्ट से ज़्यादा 100 प्रोडक्ट्स के ऊपर आपकी सेल आएगी। मेहनत भी कम और आउटपुट भी ज़्यादा होगा। तो स्मार्ट वर्क करना है, आपने अपने माइंड को यूज़ करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वो तरीका क्या है जिसको हमने आगे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने ईबे के मेन पेज पे आना है, अपना अकाउंट आपने लॉगिन करना है। देन उसके बाद माई ईबे के ऊपर आके अपने सेलिंग में जाना है। फिर आपने रिसर्च में टेरापीक प्रोडक्ट रिसर्च पे जाना है। इस मेथड में हम टेरापीक को ही यूज़ करेंगे, सारा काम हमारा इसी के ऊपर होगा। यहाँ पर हमने जैसे ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ ebay.com ही सिलेक्ट करना है और साथ ही लास्ट 30 डेज़ को सिलेक्ट करना है। इससे पहले हम जिस तरीके से टॉप सेलिंग और विनिंग प्रोडक्ट निकालते थे वो यही तरीका था कि हम अलीबाबा के ऊपर या सीजे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आकर कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते थे। देन उसको फिर हम टेरापीक में सर्च करते थे, उसकी टोटल सेल देखते थे, अगर सेल्स अच्छी होती देन फिर उसको हम लिस्ट करते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ज्वेलरी को, ठीक है। तो हमारे पास सारी ज्वेलरी से जो रिलेटेड आइटम है वो आ गई है। इस तरह जब हम सीजे के ऊपर जाते थे वहां पर भी मैं सेम सर्च कर लेता हूँ। और जो लोग अमेज़ॉन से ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करते हैं उसका भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी मैं सेम आइटम सर्च कर लेता हूँ। तो पहले के जो हमारा तरीका होता था वो क्या होता था, वो हम इस तरह करते थे कि अब यहाँ से हमने ये आइटम उठा ली, यहाँ पर हम इसका जो टाइटल होता था वो हम उठा लेते थे, इसको कॉपी कर लेते। देन फिर हमने टेरापीक में जाकर उसको सर्च करना होता था, ठीक है। उसको फिर हम रिसर्च कर देते। इस तरह हमने अलीबाबा से भी कोई भी आइटम उठा लेते थे, जो भी हमें आइटम पसंद आती है, अच्छी लगती है, उसको हम सर्च करना चाह रहे। इस तरह हम सीजे से भी कोई आइटम, यहाँ पर हम उसका टाइटल उठा लेते थे। इस तरह हमने टाइटल उठाना होता था और हम टेरापीक पे जाकर हमने इसको सर्च करना होता था, इसकी सेल हिस्ट्री वगैरह हमने चेक करनी होती थी। ठीक हो गया, ये हमारा पहले का तरीका था जिसके थ्रू हम सर्च करते थे और टॉप सेलिंग विनिंग प्रोडक्ट निकालते थे। बट हमने अब क्या करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी आपने ना तो सीजे के ऊपर जाना है, ना आपने अलीबाबा के ऊपर जाना है, ना आपने अमेज़ॉन के ऊपर जाना है, और ना आपने इस तरह एक एक प्रोडक्ट को सर्च करना है। अभी सिंपल हमने क्या करना है, हम यहाँ पर ज्वेलरी लिख देंगे, ऑल कैटेगरी, इसको हम सर्च कर देंगे। इसमें मज़ीद जो हमें फ़िल्टर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशनल फ़िल्टर भी सेम रहने दे, और ठीक है फॉर्मेट फ़िल्टर को भी, प्राइस फ़िल्टर, टॉप रेटेड, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। ये हमारे पास अभी सोल्ड हिस्ट्री आ गई। ये हमारे पास एक्टिव आइटम आ गए, जो अभी एक्टिव आइटम है सारे वो हमारे पास शो है। अभी आपने देख लिया कि जो ज्वेलरी हमने सर्च की है तो इसकी जो टोटल सेल आ रही है वो है $70 लाख से ज़्यादा इसकी सेल है लास्ट 30 डेज़ में, ठीक है। तो इसके मुताबिक ज्वेलरी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है ईबे के ऊपर। तो अभी अगर हम चाहें तो पुराने तरीक़ा के हिसाब से हम ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको हम इजीली मतलब लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें जो मसला आ रहा है वो ये है कि ज्वेलरी में तो हज़ारों आइटम्स है। इसमें तो रिंग्स भी आते हैं, इसमें एयर रिंग्स भी आते हैं, इसमें नेकलेस भी आते हैं, इसमें ब्रेसलेट भी आता है, इसमें तो सैकड़ों आइटम्स आती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ज्वेलरी में कौन सी आइटम ज़्यादा सेल हो रही है? पता तो हमें चल गया कि ज्वेलरी की आइटम्स बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, इसकी सेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद हमें फिर वही तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, हमें एक एक प्रोडक्ट सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किस तरह पता चलेगा कि ज्वेलरी में कौन सी आइटम ज़्यादा सेल हो रही है। आया कि ब्रेसलेट सेल हो रहे हैं, इयर रिंग सेल हो रहे हैं, रिंग सेल हो रहे हैं, ज्वेलरी सेट जो है ना वो सेल हो रहे हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है? तो इसके लिए तो फिर हमें सर्च करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इसके लिए हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपने इस तरह करना है, ज्वेलरी को आपने सेलेक्ट कर दिया, आपके पास ये सारी की सारी इसकी सेल आ गई है।
अब यहाँ पर जो आपने एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, जो इस वीडियो का, जो आज के टॉपिक का सबसे मैंडेटरी, वो ये है सेल थ्रू रेट। इस चीज़ को अभी आप देखिएगा, इसको आपने देखना है कितना आ रहा है, 3.80। आज की वीडियो का जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो यही है। अब हम क्या करेंगे, ज्वेलरी तो हमने सेलेक्ट कर ली है। अब इसमें आपने ऑल कैटेगरी के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी जो सारी ज्वेलरी से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज है ना, वो सब की सब यहाँ पर आपके पास मेंशन होगी। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब ज्वेलरी में जो डेटा शो होगा, ये सिर्फ नेकलेस का डेटा है और पेंडेंट्स का। लास्ट 30 डेज की सेल आ रही है, $4,75,000 की इसकी सेल हुई है और सेल थ्रू रेट इसका 3.59 है। अब सेल थ्रू रेट को हमने क्यों देखना है, ठीक है। पहले हम सिर्फ देखते थे टोटल सेल्स अमाउंट को, लेकिन टोटल सेल अमाउंट तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, ठीक है, हम इसको लगा सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जो आपने देखना है ना, टोटल सेल के साथ आपने सबसे पहले देखना है सेल थ्रू रेट को। जितना ही सेल थ्रू रेट हाई होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही वो आइटम ज़्यादा सेल होगी। तो इस चीज़ के ऊपर आपने स्पेशल और बहुत ख़ास ध्यान देना है। आपने सबसे पहले सेल से भी ज़्यादा पहले आपने इस चीज़ को देखना है कि सेल थ्रू रेट जिस आइटम का जितना ही ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी सेल होगी। ठीक हो गया। तो अब आपने टोटल अमाउंट को भी देखना है और इसको भी आपने देखना है। बेशक अगर सेल बहुत ज़्यादा भी हो, लेकिन सेल थ्रू रेट कम हो, तो भी उस आइटम की सेल उतनी ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, अगर आइटम सेल जो है ना उसकी एवरेज भी होगी, कोई बहुत ज़्यादा भी ना हो, और सेल थ्रू रेट उसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो, तो इसका मतलब है कि वो आइटम भी बहुत ज़्यादा सेल होगी। इसका 3.59 आ रहा है। हम एयर रिंग्स का चेक कर लेते। इसकी सेल तकरीबन $1,50,000 से ज़्यादा है। 4.41 है इसकी सेल थ्रू रेट, जो कि नेकलेस से अच्छा है। रिंग्स का हम देख लेते हैं। इसका 3.06 है, जो कम है, हालांकि इसकी सेल एयर रिंग्स की निस्बत ज़्यादा है। इस तरह हम ज्वेलरी सेट को देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसी की है, मतलब ज्वेलरी में इसकी जो सेल है वो भी अच्छी है, ठीक है। $1,80,000 की सेल आ रही है महीने की, और इसके जो सेल थ्रू रेट वो भी अच्छा है। अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। मतलब ज्वेलरी आइटम में जो भी अभी तक हमने सर्च किया है, तो सबसे ज़्यादा जो सेल आ रही है, जो अच्छी सेल जिसकी हो रही है, वो ज्वेलरी सेट की हो रही है। तो अभी आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, और न सिर्फ काम आपका आसान हो गया है, बल्कि अब आप एग्जैक्ट और टू द पॉइंट अपना विनिंग और बेस्ट सेलिंग आइटम निकाल सकते हैं, बल्कि उसकी पूरी कैटेगरी आप निकाल सकते हैं। अब अगर आप ज्वेलरी में कोई आइटम सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको पता लग गया है कि सबसे ज़्यादा सेल ज्वेलरी सेट की हो रही है। तो आप जस्ट यहाँ पर आप जाएंगे, ज्वेलरी सेट लिख देंगे, और उसमें आपको अलग अलग एक एक आइटम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप ज्वेलरी सेट में से कोई भी आइटम आप निकलवाना चाहें, आप लिस्ट करना चाहें, आप लिस्ट कर सकते हैं। अब ये सारी आइटम आपके पास आ गई है। आपको पता लग गया है कि सबसे ज़्यादा जो सेल थ्रू रेट है उसका ज्वेलरी सेट का ही है, सेल भी उसकी अच्छी है। तो आप ज्वेलरी सेट में से आप चाहे तो अलीबाबा से भी लिस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो CJ ड्रॉप शिपिंग से भी लिस्ट कर सकते हैं, या जो लोग अमेज़ोन तो eBay काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ से ज्वेलरी सेट उठाकर आप eBay के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। या अगर आप किसी और वेबसाइट से आप eBay के ऊपर लिस्टिंग करते हैं, तो वहाँ से भी ज्वेलरी सेट को उठाकर यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। अभी ज्वेलरी में जो हमारे पास ओवरऑल इसका रिकॉर्ड आ रहा है, सेल थ्रू रेट है ना, ये कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर ओवरऑल हम उसको देखते हैं तो ये एवरेज है, कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपने जो भी आइटम सेलेक्ट करना हो, देन उसके बाद आपने उसकी कैटेगरी को, एक ही कैटेगरी को सर्च करना है, और उसमें से आपने जो सबसे अच्छी कैटेगरी होगी जिसकी सेल और सेल थ्रू रेट ज़्यादा होगा, वही कैटेगरी आपने फिर अपने लिए चूज़ करनी है, और उसकी आइटम को फिर आपने सेल करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं वॉचेस को। अभी आप देख सकते हैं वॉचेस का जो सेल थ्रू रेट है 6.82 है, और सेल्स तो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है।
वॉचेस ईबे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सेल होती है, इंतहाई ज़्यादा। मतलब इसकी सेल आप देख लें कि लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर्स में होती है। अब क्या करना है हमने, वॉचेस में भी तो काफ़ी सारे डिफरेंट कैटेगरीज आती है, डिफरेंट तरह के उसमें वॉचेस होते हैं। इसमें मैन वॉचेस भी आएंगी, वोमेन भी आएगी, ठीक है, स्मार्ट वॉचेस भी होगी, नॉर्मल जो रेगुलर वॉचेस है वो भी होगी। ये आप क्लिक करेंगे ऑल कैटेगरीज के ऊपर। अभी हम रिस्ट वॉचेस के ऊपर क्लिक करते हैं। इसका हम देख लेते हैं इसकी सेल कितनी है, इसका सेल थ्रू रेट क्या है। ये सोल्ट हिस्ट्री में आ रही है हमारे पास, ये वाली सारी वॉचेस आप देख सकते हैं। इसकी सेल हिस्ट्री, करोड़ों डॉलर की सेल हो रही है मंथली, और सेल थ्रू रेट भी इसका ठीक है, एवरेज रेट है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग उसको हम नहीं कह सकते। अब हमने क्या करना है, ये रिस्ट वॉचेस हो गई है। पॉकेट वॉचेस को हम सर्च कर लेते हैं। पॉकेट वॉचेस की सेल, ठीक है, सेल टू रेट इसका काफ़ी अच्छा है और टोटल सेल्स भी अच्छी है। तो अगर आपने वॉचेस को फिर सर्च करना है, तो आपने अगर वॉचेस सेल करना चाह रहे हैं, आप लगाना चाह रहे हैं, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। पॉकेट वॉचेस के साथ सेल थ्रू रेट इसका बहुत अच्छा आ रहा है, आप इसको भी सेल कर सकते हैं। हम इसमें से और भी देख लेते हैं, हो सकता है इसमें मज़ीद हमें कोई अच्छा मिल जाए। ये आपके पास कैटेगरी भी शो होती है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, आपके पास कैटेगरी के हिसाब से भी आती है, ठीक है। इसका भी सेल थ्रू रेट अच्छा है, लेकिन इसकी सेल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसमें हम देख लेते हैं स्मार्ट वॉचेस तो अप्लाई कर लेते हैं हम। अब आप देख सकते हैं इसकी टोटल सेल कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चीज़ की सेल है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो यही है कि इसका सेल थ्रू रेट आप चेक कर लें। जो ज्वेलरी में था हमारे पास, उसमें मैक्सिमम 4.3 पॉइंट समथिंग का, उससे ज़्यादा ही नहीं था। और आप स्मार्ट वॉचेस का देख सकते हैं, उसके मुकाबले में इसका सेल थ्रू रेट कितना ज़्यादा है। ये आपके पास एक बेहतरीन कैटेगरी निकल आई है। अगर आप वॉचेस सेल करना चाह रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस की सेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। न सिर्फ सेल अच्छी है, बल्कि इसका सेल थ्रू रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब है कि ये आइटम ईबे के ऊपर बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। आप भी अगर इसको लिस्ट करेंगे तो इसकी सेल काफ़ी ज़्यादा आपको आएगी, और ये आइटम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सेल करके देगी, ठीक है। इस तरह का अगर सेल थ्रू रेट होगा ना, आपने उस आइटम को हरगिज़ नहीं छोड़ना। इस तरह की आइटम को आपने लिस्ट ज़रूर करना है। इसके ऊपर आपको सेल आएगी और आएगी, और आपकी सेल बहुत ज़्यादा होगी। एक दफ़ा इसके ऊपर आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी तो वो फिर आपकी सेल नहीं रुकने वाली होगी। ठीक हो गया। चलिए हम एक और भी चीज़ देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं स्किन मास्क को। ऑल कैटेगरीज को आपने सर्च करना है, स्क्रॉल डाउन कर देंगे। इसका सेल रेट ठीक है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा आ रहा है। इसकी भी प्रोडक्ट आप लगा सकते हैं, सेल भी इसकी अच्छी है। अब इसकी हम कैटेगरीज चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। इसका सेल रेट बहुत अच्छा आ रहा है, सेल भी अच्छी आ रही है। आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल आप लिस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट भी आपकी सेल होगी। इसको हम सर्च कर लेते हैं। अब इस कैटेगरी के प्रोडक्ट ये सेल नहीं हो रहे, इसकी सेल भी कम आ रही है, और इसका सेल थ्रू रेट भी कम ही है, ठीक है। कैटेगरी को भी आपने साथ में देखना है, उस पर भी ध्यान देना है। हम आई ट्रीटमेंट और मास्क को देख लेते हैं। अब जो आई ट्रीटमेंट एंड मास्क है ना, इसका सेल्स तो ठीक है, एवरेज सेल आ रही है, लेकिन इसके जो सेल थ्रू रेट है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस प्रोडक्ट को भी बिल्कुल आप लगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट भी आपकी अच्छी खासी सेल होगी, सेल थ्रू रेट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हम सर्च कर लेते हैं कॉफ़ी मशीन। कॉफ़ी मशीन को मैं इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ख़ुद भी इस आइटम को काफ़ी ज़्यादा लिस्ट करता हूँ, इसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी को स्पेशली, क्योंकि उसकी सेल बहुत अच्छी होती है। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन $15 से इसकी ज़्यादा सेल हो रही है, और सेल थ्रू रेट इसका काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब कॉफ़ी मशीन में हमने कैटेगरी कैसे निकालनी है, किस कैटेगरी की हमने सर्च करना है।
फ़िल्टर कॉफ़ी मशीन को हम देख लेते हैं। इसका सेल थ्रू रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, सेल भी अच्छी है। आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं। ये वाली मशीन है, ये आप देख सकते हैं। फ़िल्टर कॉफ़ी इसकी काफ़ी अच्छी सेल होती है। इसके अलावा जो सबसे टॉप पे जो मैं खुद भी लिस्ट करता हूँ वो है एस्प्रेसो एंड कैपेचिनो मशीन्स। इसकी सेल तो वाकई में होती है। 28.18 इसका सेल थ्रू रेट है और इसकी टोटल सेल्स आप देख लें। इसकी टोटल सेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसका सेल थ्रू रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस प्रोडक्ट को चूँकि मैं खुद भी लिस्ट करता हूँ तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, आप ये प्रोडक्ट बिल्कुल लगा सकते हैं। तकरीबन पर मंथ इसकी 9 से 10 लाख डॉलर की सेल होती है और सेल थ्रू रेट भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एस्प्रेसो एंड कैपेचिनो कॉफ़ी मशीन ये भी है और ये वाली भी है, कैपेचिनो एंड एस्प्रेसो मशीन। इसको देख लेते हैं। अब इसकी जो सेल है ना वो तो एवरेज आ रही, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसका सेल थ्रू रेट बहुत ही कम आ रहे हैं, 3.16% आ रहे हैं। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है? ये तो दोनों ही कैपेचिनो एस्प्रेसो मशीन है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया था कि आपने कैटेगरी को भी इसके साथ जो स्मॉल वर्ड्स में लिखा हुआ था ना कैटेगरी, उसको भी आपने लाजमी ध्यान में रखना है। अब वजह इसकी क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो एस्प्रेसो एंड कैपेचिनो मशीन है ये वो वाले हैं जो घर में यूज़ होते हैं, स्मॉल किचन अप्लायंसेस में आते हैं। ये घर में यूज़ होने वाली मशीन है और ये जो है ना ये बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल में है, जो रेस्टोरेंट वगैरह में या डिफरेंट कमर्शियल जगहों पर इस्तेमाल होते हैं या यूज़ होता है, ये वो वाली मशीन है। तो इसकी सेल नहीं आ रही, इसको आपने नहीं लिस्ट करना। आपने जो घरों में यूज़ होते हैं, जो होम एंड गार्डन वाली कैटेगरी में आएंगे ना, आपने उसको सेल करना है, उसकी सेल अच्छी हो रही है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल वाले को आपने नहीं करना। जो होम एंड गार्डन कैटेगरी जो घर में इस्तेमाल होते हैं, आपने उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको समझ भी आ गया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, बल्कि कोई आइटम, बल्कि काम करते हैं हम हेडसेट को ना सर्च कर लेते, इसकी भी काफ़ी अच्छी सेल होती है और ये आप देख सकते हैं इसकी करोड़ों डॉलर्स में सेल होती है। ठीक है, इनमें मोस्टली जो मैंने आपको कुछ आइटम्स बताई ये वो आइटम्स है जो मैं ख़ुद भी सेल करता हूँ। सेल थ्रू रेट देख सकते हैं, इसका बेहतरीन सेल थ्रू रेट 21.46। इसमें हम जो लैपटॉप और डेस्कटॉप के साथ यूज़ होते हैं हेडसेट, सेल थ्रू रेट इसका एवरेज है और टोटल सेल अच्छी है इसकी। इसके साथ भी आप जा सकते हैं। अब इसमें हम जो वीडियो गेम्स के लिए यूज़ होते हैं हेडसेट वो हम देख लेते हैं। तो सेल थ्रू रेट इसका अच्छा है और सेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप बिल्कुल इस आइटम को लिस्ट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के साथ यूज़ होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसका सेल थ्रू रेट कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसकी सेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। मज़ीद इसमें देखें तो कोई और कैटेगरी हम देख लेते हैं। स्मार्टफोन एंड जो VR हेडसेट होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसका सेल थ्रू रेट कम है और सेल भी ज़्यादा नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसमें हम एक और भी कैटेगरी अब सर्च कर लेते हैं। ये हेडसेट जो स्पोर्टिंग गुड्स, मतलब जो साइकिलिंग लोग करते हैं, इस कैटेगरी का भी ठीक है, एवरेज सेल है और सेल थ्रू रेट इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये पायलट गियर, इसको हम देख लेते हैं। अब इसकी सेल आप देख रहे हैं, सेल भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसका जो सेल थ्रू रेट है ये तो आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा इसका सेल थ्रू रेट अच्छा है। सेल इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जितना ही सेल थ्रू रेट ज़्यादा होगा उतनी ही वो आइटम ज़्यादा सेल होगी, उतनी ही उस आइटम की सेल आपके पास ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये था तरीका कि जिससे आपने वो आइटम निकालने हैं, वो आइटम आपने फाइंड करना है जिसकी सेल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपने इसको थोड़ा सा टाइम देना है, आप सर्च करते रहे अच्छी आइटम, जिन आइटम का सेल थ्रू रेट और सेल ज़्यादा होगी वो आइटम आप निकाल कर अपने पास सेव कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप किसी भी CJ से, अलीबाबा से, अमेज़ॉन से वो आइटम फाइंड करके आप eBay के ऊपर लिस्ट कर दिया करें,
तो इंशाल्लाह इससे सेल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 10 गुना बढ़ेगी, 10 गुना से भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आपकी सेल। 10x मैंने बहुत कम बताया आपको, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपकी अच्छी सेल होगी। और सबसे बड़ी बात कि अभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सिंपल जस्ट एक दफ़ा आपने कैटेगरी पूरी की पूरी कैटेगरी आप निकाल लेंगे, देन उसी कैटेगरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आपके पास आएगा, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा, उसको अलग अलग सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज़ इट इज़ उसको फिर ईबे के ऊपर लिस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका था, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। थोड़ा सा बस आपने टाइम देना है और इंशाल्लाह इस मेथड को फॉलो करके आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा मिलेगा, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी, इम्पॉर्टेंट वीडियो थी आप सब लोगों के लिए। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता सकता था, लेकिन मैं पहले आपको बेसिक सिखाना चाह रहा था, देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको एडवांस चीज़ों की तरफ लेकर चलूँगा, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर जाएंगे। उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।